हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जे की एफ स्टार्ट करने वाले हूँ और इसमें 2 पार्ट हैं। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक जब नींद से उठता है वो खुद के पास किसी को फील करने लगता है, जिससे जंकुक तुरंत अपना स्कोप ओपन करता है और वो देखता है कि उसके पास कोई लेटा हुआ था जिसकी सिर्फ बैक शो हो रहा था। जंकुक तुरंत बेड से उठ जाता है और जल्दी से वो फ्लोर से अपने ड्रेस को उठाता है और जल्दी से उसे वो पहन लेता है। फिर जंकुक जाने के पहले एक बार उस बॉय की तरफ देखता है जो पीसफुली सो रहा था। फिर जंकुक उसकी तरफ सिर्फ लास्ट टाइम देखता है और जंकुक को लगता है शायद ये बॉय यहाँ पर वर्क करता है और जंकुक जल्दी से नाइस स्टैंड पर कुछ मनी रखकर जल्दी से वहाँ से चला जाता है। पर जो बॉय बेड पर सो रहा था वो जब नींद से उठता है उसे अपने बैक में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। तंग नींद से उठने के बाद आसपास देखने लगता है। वो फुल रूम को मैच सोते हुए देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे रात के बारे में याद आने लगता है। तंग इससे शॉक हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था कि वो किसी के साथ नाइट स्टैंड करेगा। तो खुद भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो जल्दबाजी में बेड से उठने की ट्राई करता है, पर उसे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था कि वो अपने लोअर बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहा था। पर तंग फिर भी बहुत ही मुश्किल से बेड से उठ जाता है और वो अपने क्लोथ को पहनने के बाद वो डायरेक्ट होटल रूम से बाहर चला जाता है। तंग को उस पर्सन की फेस याद था जिसके साथ कल उसकी नाइट स्टैंड हुआ था। तंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली क्या करेगा, पर तंग ये सोचता है कि उसे भूल जाना चाहिए। ये सिर्फ एक नाइट स्टैंड था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ जंकुक जो खुद भी यही सोच लिया था कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, ये सिर्फ एक नाइट स्टैंड था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पर जंकुक घबरा रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड शायद उसे मार डालेगा। जंकुक इस बारे में उसके साथ बातें करने की ट्राई करता है और जंकुक जो ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद जाकर उसे फाइनली बताने के लिए एक कैफ़े में बुलाता है, जो जंकुक के साथ मिलने के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी था। और जंकुक के साथ मिलता है। फिर जंकुक उसके साथ जब लंच कर रहा था, जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे तुम्हें कुछ कहना था। वो गर्ल तुरंत कहता है, हाँ बताओ तुम मुझे क्या कहना चाहते हो जंकुक। और जंकुक जो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे ऊपर नाराज़ नहीं होगे। तुरंत वो गर्ल कहता है, मैं क्यों नाराज़ होऊंगा, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, तुम क्या कभी देखे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर नाराज़ हुआ हूँ। जंकुक नाम में अपना सिर हिला देता है। फिर वो गर्ल कहता है, ठीक है आप बताओ कि क्या हुआ है। जंकुक कुछ कहना चाहता था पर उसके फ़ोन रिंग होने लगता है। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक जल्दी से कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से जंकुक को उसके डैड ने कॉल किया था। मिस्टर जीवन जंकुक को तुरंत कहता है, कहाँ पर हो, जल्दी से घर में आओ। इससे जंकुक तुरंत कहता है, डैड मैं यहाँ पर एक डेट पर हूँ, आप इस तरह से मुझे बुला नहीं सकते हैं, मैं कुछ देर बाद में आता हूँ। पर मिस्टर जीवन गुस्से से कहता है, कितना बार मैं मना किया हूँ, उस गर्ल के साथ मत घुमा करो, चुपचाप अभी घर में आओ। और जंकुक उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी कार्ड देते हुए कहता है, तुम पे कर देना, मुझे अभी जाना होगा। उसकी गर्लफ्रेंड हाँ कह देता है। फिर जंकुक जल्दी से अपने घर में चला जाता है। वो जब घर में पहुंचता है, जंकुक हॉल रूम में उसके डैड को किसी के साथ बातें करते हुए देखता है। जंकुक जब उस पर्सन की तरफ देखता है वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वही बॉय था जिसके साथ जंकुक नाइट स्टैंड किया था। जंकुक उस बॉय को देखकर कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, डैड ये यहाँ पर। तब मिस्टर जोन अपने कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम क्या उसे जानते हो। जंकुक सोली हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर मिस्टर जोन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या थोड़ा सा भी शर्म आता है। जंकुक इससे फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, डैड आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर किम तुरंत जंकुक को अपनी फ़ोन दिखाता है जहाँ पर कुछ तंग और उसकी पीक था। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था जो होटल रूम के अंदर ही था। इसे देखकर जंकुक घबराने लगता है और कहता है, डैड ये सब कुछ फेक एडिट है। पर मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, ये एडिट कैसा हो सकता है, तुम्हें लगता है कि एडिट है, तुम जानते हो तुम क्या गलती किया हो। जंकुक नीचे की तरफ देखने लगता है
फिर मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, अगर यहाँ पर कोई और बॉय होता तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता। ये हमारे बिजनेस पार्टनर मिस्टर किम की शान है जिसके साथ तुम ऐसा किया हो, और इसकी एज सिर्फ 19 ईयर्स ओल्ड है। ये सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और वो तोंग की तरफ देखने लगता है जो नीचे की तरफ देख रहा था। फिर मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, और अब दोनों कंपनी की ही नाम तुम्हारी पट्टी का हुआ है, तुम्हें जल्दी से तोंग से शादी करना होगा। जंगकुक तुरंत कहता है, डैड मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं कर सकता हूँ। पर मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, तुम जब नाइट स्टैंड कर रहे थे तब तुम्हें पता नहीं था। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं डंग था और ये बॉय क्या था, वो तो ठीक ही था, वो खुद ही एक स्लट की तरह मेरा पीछे पीछे था। तोंग जंगकुक की तरह पे एकदम से शॉक होकर देखने लगता है। मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, एक प्लान है। तोंग भी उस टाइम पर डंग ही था, और अब ज़्यादा बातें मत करो, नेक्स्ट वीक ही तुम दोनों की शादी होगा और मैं एक भी बातें नहीं सुनना चाहता हूँ। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, बट डैड मैं नहीं करना चाहता हूँ। मिस्टर जोन गुस्से से कहता है, तो फिर तुम मेरी कंपनी को छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें सीईओ का कोई भी पोजीशन नहीं देने वाला हूँ, जो मर्जी हो करो, खुद से कमाओ, खुद की लाइफ खुद की तरह स्पेंड करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर तुम नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हें तोंग से शादी करना होगा, ये तुम्हारी मजबूरी है। इससे जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उससे गुस्सा आ जाता है और जंगकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तोंग नीचे की तरफ अभी भी देख रहा था। फिर मिस्टर जियोन तोंग को कहते, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मिस्टर किम के साथ मैं बातें करता हूँ। तोंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तोंग जब यूनिवर्सिटी जा रहा था तब मिस्टर जियोन उसे यहाँ पर लेकर आकर सारे बातें पूछा था, क्योंकि मिस्टर जियोन को 1 डे पहले ही ये पिक मिल गया था। उसके बाद मिस्टर जियोन तोंग की पता लगाकर उसके साथ पर्सनली बातें करके सब कुछ जानना चाहता था, और मिस्टर जो ने समझ गया था कि एक प्लान चल रहा है जिसे मिस्टर जोन को बंद करना होगा। जंगकुक जो गुस्से में अपने घर में जाता है, वो घर में जाने के बाद सब कुछ तोड़ने लगता है और गुस्से से कहता है, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, मैं मेरी डैड का क्या करूँ, उसे हर वक्त मुझे लेकर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है, वो क्यों मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता है। आई एम श्योर कि डैड के ही ये सारे प्लान था, शायद डैड नहीं उस बॉय के साथ मिलकर ये सब कुछ किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और डैड को भी नहीं छोड़ूंगा, इसके लिए सब लोग रिग्रेट करेगा। और जंगकुक अब घबरा रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बताएगा, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। और जंगकुक जो घबराते हुए उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे घर में आने के लिए कहता है। उसकी गर्लफ्रेंड जब घर में आता है तब वो जंगकुक को देखकर उसे जगह टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है, डैडी तुम इस टाइम पर मुझे कॉल किया हो, क्या तुम मुझे चाहते हो। जंगकुक तुरंत आंसर करता है, नहीं अब मेरे पास टाइम नहीं है। इससे वो गर्ल कहता है, तो फिर तुम मुझे घर में क्यों बुलाए हो। जंगकुक कहता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना है। वो गर्ल तुरंत पूछता है, क्या बातें हैं, जल्दी से बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी डैड चाहता है मैं किसी और से शादी करूं। इससे वो गर्ल गुस्से में कहता है, तुम कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये जानना होगा कि तुम अब सिर्फ मेरा हो, तुम कैसे सारे फालतू की बातें कर सकते हो। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं भी करना नहीं चाहता हूँ, पर ऑलमोस्ट 1 मंथ पहले मैं किसी के साथ नाइट स्टैंड किया था। इससे जंगकुक की गर्लफ्रेंड गुस्से में आकर जंगकुक को जोर से स्लैप मार देता है और कहते, तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम कैसे किसी के साथ नाइट स्टैंड कर सकते हो। जंगकुक तुरंत उसे कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं नहीं करना चाहता था, मैं मेरी डंक हालत में था और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे क्या हूँ, पर जिस बॉय के साथ मैं क्या हूँ वो हमारी कंपनी का जो पार्टनरशिप क्या है मिस्टर किम उसकी सन है। ये सुनकर वो गर्ल तुरंत कहता है, यू मीन मिस्टर किम के सन। तब जंगकुक तुरंत हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर वो गर्ल कहता है, तब तुम क्या करोगे, तुम्हें जल्दी से उसे रिजेक्ट करना होगा। जंगकुक तुरंत कहता है, मैं करने की ट्राई किया हूँ, बट मेरे डैड मुझे धमकी दिया है कि अगर मैं उसे रिजेक्ट करता हूँ तो फिर मुझे उसकी जायदाद से निकाल देगा। ये सुनकर वो गर्ल जो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, यहाँ पर आओ और चलो एक साथ बैठकर बातें करते हैं।
जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। वो दोनों जाकर काउच पर बैठ जाता है। फिर वो गर्ल जंगकुक को कहता है, ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि हम सब लोग एक घर में रहें। तुम्हारी हस्बैंड जो है वो सबके सामने प्रिटेंड करेगा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है और अंदर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। दैट्स इजी। मिस्टर जंगकुक गुस्से में कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैं इस तरह से नहीं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहते हैं, वरना तुम्हारी डैड तुम्हें निकाल देगा और तुम रोड पर रहोगे। जंगकुक कहते हैं, हम दोनों एक साथ मिलकर खुद से कुछ ट्राई कर सकते हैं। जंगकुक की गर्लफ्रेंड गुस्से से कहता है, कम ऑन जंगकुक, तुम इतना ज़्यादा जल्दी से मिस्टर जॉन की पोजीशन पर पहुंच नहीं जाओगे, तो फिर ये सारे बातें को रख दो, हम दोनों एक साथ मिलकर रह सकते हैं। तुम्हारी जो हस्बैंड होगा वो हमारे साथ भी रहेगा और मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा। हम दोनों एक साथ हस्बैंड वाइफ की तरह रहेंगे और वो सिर्फ एक सर्वेंट की तरह रहेगा। ये सुनकर जंगकुक कहता है, बट तभी उसके गर्लफ्रेंड कहता है, यही सबसे ज़्यादा अच्छा होगा और चलो इस बारे में बातें नहीं करते हैं, अब सब कुछ ठीक है। जंगकुक कहते, तुम नाराज़ नहीं हो कि मैं किसी और को ट्रस्ट किया था? वो गर्ल तुरंत कहता है, इट्स ओके जंगकुक, ये बस मिस्टेक था, हम लोग को मिस्टेक्स को भूल जाना चाहिए। जंगकुक जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और कहता है, मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा अच्छा होगे। उसकी गर्लफ्रेंड स्माइल करता है और जंगकुक को हक करते हुए कहता है, तो अब क्या हम लोग हमारी नाइट को स्पेंड करें? जंगकुक कहते हैं, आज मैं स्लीपी हूँ, चलो आज सिर्फ सो जाते हैं। इस तो उसकी गर्लफ्रेंड कहते, कम ऑन जंगकुक, यहाँ पर आया हो तो फिर अब ऐसे ही नाइट को स्पेंड नहीं करना चाहिए। जंगकुक कहते, मैं सच में टेंशन में हूँ, चलो आज छोड़ देते हैं। जंगकुक की गर्लफ्रेंड उसकी बात कहते, ठीक है जंगकुक, तो फिर मैं घर में जाता हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। इससे जंगकुक कहते, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? वो गर्ल तुरंत कहते, नो इट्स ओके, मैं खुद से ही चला जाऊँगा। जंगकुक हाँ में अपना सिर हिला देता है। उसकी 1 वीक बाद जंगकुक की शादी हो जाता है। जंगकुक जो शादी कंप्लीट करने के बाद तोंग को लेकर उसकी मेंशन में आता है। तब पहले से ही जो जंगकुक की गर्लफ्रेंड वहाँ पर उन लोगों के लिए वेट कर रहा था। डोर ओपन होने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास जाता है। जंगकुक उस तोंग के सामने ही तोंग को बिना केयर किए उसे किस करने लगता है। उसे देखकर तोंग एकदम से शॉक हो जाता है। तोंग उन दोनों की तरफ सिर्फ देखने लगता है, पर जंगकुक और उसकी गर्लफ्रेंड को फ़र्क नहीं पड़ता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस करने लगता है। तो मिस्टर की तरफ देखने लगता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि उसके हस्बैंड ही उसके सामने इस तरह से बिहेव करेगा। फिर जंगकुक जो किस ब्रेक करने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है, चलो बेबी हम लोग हमारे रूम में चलते हैं। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, इस बॉय का क्या होगा? जंगकुक तो उनको अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम गेस्ट रूम में जाकर रह सकते हो और एक भी बातें करने के बारे में सोचना भी मत, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही रहेगा। इससे तंग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है, क्योंकि उससे लगता है कि जंगकुक की प्राइवेट लाइफ है, उसे शायद इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर तंग को तुरंत ही याद आता है कि उसकी हस्बैंड है, तो फिर उसकी पूरी तरह से राइट्स था। और तंग तुरंत कहते हैं, क्या बदतमीजी है, मैं क्यों किसी और के रूम में रहो, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे साथ रहोगे और इस गर्ल को तुम इस घर के बाहर फेंक सकते हो, क्योंकि इसके साथ और तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। इससे जंगकुक तोंग की तरफ अपना आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहते हैं, देखो बेबी, इसकी माउथ ज़्यादा ही ओपन हो रहा है, सच में मैं नहीं सोचा था कि ये बॉय इतना ज़्यादा बातें करेगा। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं क्यों ना बातें करूँ, अब वो तुम्हारी बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, तुमसे ज़्यादा उसके ऊपर मेरी राइट्स हैं। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, रियली, मैं उसकी लाइफ में पहले आया हूँ, मेरी राइट्स सबसे ज़्यादा हैं। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी राइट्स अगर ज़्यादा होता तो फिर तुम्हारी बॉयफ्रेंड मुझसे शादी नहीं कर पाता, तो फिर ये सारी बातें मुझे मत सुनाओ, अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो फिर वो शादी कर ही नहीं पाता। इस सुनकर वो गर्ल हंसने लगता है और कहते, सो सैड, बट ये शादी मेरा मर्जी से ही हुआ है, मैं चाहा हूँ इसी वजह से हुआ है। तो ये सुनकर थोड़ा सा शॉक था। फिर वो जंगकुक की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? जंगकुक उसके वेस्ट कर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए कहता है, हाँ मैं करता हूँ। तो
तोंग कहता है तुम कितना ज़्यादा डम हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो तुम्हारी मनी के लिए है। अगर वो तुमसे सच में प्यार करता तो फिर वो तुम्हें कभी भी किसी और के साथ शादी होते हुए देख ही नहीं पाता। तुम कभी देखे हो जो किसी से सच्चा प्यार करता है वो किसी को किसी और के साथ शेयर करता है, उसके हस्बैंड हमेशा उसके ही रह जाता है या तो उसके बॉयफ्रेंड हमेशा उसके ही रहता है। वो किसी और को वो नहीं दे सकता है, कभी भी शेयर नहीं कर सकता है। ये कोई कैंडी नहीं है जो किसी के साथ भी शेयर कर देगा। एक पर्सन अपनी एक फेवरेट डिश को शेयर करने के लिए रेडी नहीं रहता है और तो तुम्हें ही शेयर कर दिया। इतना ज़्यादा ब्लाइंड तुम कैसे हो सकते हो। जंकुक गुस्से में अपने हैंड को मुट्ठी में बदल लेता है और कहता है अपनी माउथ को बंद रखो यूस्लट, अपने रूम में जाओ। जंकुक को तंग तुरंत पूछता है तुम्हारा बेडरूम कहाँ पर है। जंकुक कहता हो तुम्हारा रूम नहीं है। तंग कहता है वो मेरा राइट्स है और तुम इस पर बातें नहीं कर सकते हो। जंकुक की गर्लफ्रेंड जाकर तंग को जो जोर से एक स्लैप मार देता है। तंग शॉक हो जाता है पर तुरंत ही उसे एक उल्टा स्लैप मार देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ये सारे फालतू की चीज़ को। तभी जंकुक तंग को आकर उसकी हार को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहते तुम्हारी इतना ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाते हो, आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। और जंकुक जोर से तंग को स्लैप मारता है। तंग शॉक हो गया था, वो जंकुक से कम ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। जंकुक तंग को गुस्से से कहता है दोबारा से उसकी तरफ अपने हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। और इसके साथ जंकुक तंग के घर को छोड़ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तंग उसकी शिक में बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगता है पर तंग गुस्से से कहता है तुम ओल्ड जीवन जंकुक, तुम एक डम थे और डम ही रहोगे। एक दिन तुम रिग्रेट्स करोगे इस चीटर को चूज करने के लिए। और इसके साथ तंग के आहिस्ते आंसू गिरने लगता है। जंकुक तंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। तंग को पता नहीं था कि गेस्ट रूम कौन सी तरफ है। तंग बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उसे गेस्ट रूम मिल जाता है और तंग गेस्ट रूम में जाकर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक की गर्लफ्रेंड जो एक बड़ा सा स्माइल के साथ नीचे आता है, वो तंग को देखता है। वो अपने हेयर को फ्लिप करते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तंग उसने अपने काम वॉइस में कहता है मैं किचन में मेरे ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जंकुक की गर्लफ्रेंड कहता अपनी माउथ को बंद रखो वरना तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। तंग उसने अपने काम वॉइस में कहता है मेरा टाइम नहीं है तुम्हारे साथ फाइट करने की। पर उस टाइम पर जंकुक भी जो नीचे आ रहा था। जंकुक को देखकर तुरंत जंकुक की गर्लफ्रेंड अपने हैंड को पैन पर रखता है और जोर से चिल्लाते हुए तंग की तरफ रोते हुए देखकर कहते तुम इतना ज़्यादा मुझसे हेट क्यों करते हो, मैं तुम्हारा क्या बिगड़ा हूँ। इससे जंकुक दौड़ते हुए जो किचन में आता है। तंग खुद भी कॉन्फ्यूज था और उसकी तरफ देखकर कहते क्या हुआ है। तब जंकुक जो पूछता है कि क्या हुआ है, तब जंकुक की गर्लफ्रेंड तुरंत जंकुक के पास आता है और रोते हुए कहता है ये बॉय देखो मेरे हाथ को जला दिया है, ये देखो। और वो अपने हाथ को दिखाने लगता है। जंकुक तंग की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है। तंग तुरंत कहता है नहीं मैं नहीं जलाया हूँ, मैं सच में नहीं किया हूँ। पर जंकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और तंग के ऊपर शाउट करते हुए कहता है मेरे सामने अपनी इस अगली फेस को दोबारा से मत दिखाना, दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से। तंग उसकी तरफ सिर्फ देखने लगता है। जंकुक गुस्से से कहता है यहाँ से अगर तुम नहीं गए ना तो फिर मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है, वो गैस को बंद करता है और वह सो चला जाता है। जंकुक उसकी गर्लफ्रेंड के हैंड को देखने लगता है और कहता है वेट करो मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। और जंकुक उसकी हैंड को सोली क्लीन कर देता है और फिर जंकुक की गर्लफ्रेंड कहती है वो सच में बहुत ज़्यादा बुरा है। जंकुक कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो अपनी उस इनोसेंट फेस के पीछे एक बहुत ही खतरनाक शक्ल को छुपा कर रखा है। इससे जंकुक की गर्लफ्रेंड हाँ में अपना सिर हिला देता है और जंकुक को हक करते हुए रोने लगता है। जंकुक की गर्लफ्रेंड ऐसे ही एवरीडे कोई न कोई ड्रामा क्रिएट करता है और जंकुक की नज़र में तंग को और भी ज़्यादा गिरा रहा था ताकि कभी भी तंग जंकुक के अटेंशन को ग्रैब ना कर पाए, क्योंकि वो देखा था कि तंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब भी तंग स्वीटली जंकुक के साथ बातें करता है। वो हर वक्त कोई ना कोई मैस कर देता है जिससे जंकुक तंग के ऊपर शाउट करता है
उसे कभी कभार स्लैप मारता है और ये सब कुछ उसे और भी ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था कि तोंग जंगकुक के कभी भी पास से नहीं आ सकता है। उसकी 2 मंथ बाद तोंग जो जंगकुक के लिए वेट करने लगता है। और जंगकुक जब नाइट में घर में आता है तब जंगकुक देखता है तोंग उसके लिए वेट कर रहा था। रात के 11 बज रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड शायद पहले से ही सो गया था। तोंग जंगकुक को कहता है आओ और आकर अपने डिनर करो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों, उसमें क्या पॉइजन मिला कर रखे हो। तोंग अपने काम वॉइस में कहता है मेरा इसका कोई भी शौक नहीं है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमेशा ही जो खुद को ही हार्ट करता है और सिर्फ मुझे ब्लेम करता है। इससे जंगकुक गुस्से से कहता है ओ कम ऑन, वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है, तुम उसके बारे में इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तोंग कहता है ठीक है, मेरी बातों पर ट्रस्ट मत करो, कम से कम आकर डिनर तो कर लो। जंगकुक हाँ कह देता है। वो फ्रेश होने के लिए जाता है और जाकर देखता है सच में उसकी गर्लफ्रेंड सो रहा था। फिर जंगकुक आकर डिनर करने लगता है। तोंग उसे चुपचाप सर्व कर रहा था। जंगकुक जब डिनर कर रहा था तोंग जंगकुक की तरफ बहुत ही प्यार से देख रहा था। एवरी नाइट ही जंगकुक तोंग के हाथ के बने हुए फूड से डिनर करता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पर सो जाता है। तो फिर जंगकुक जो हमेशा ही इस टाइम पर तोंग के हाथ के बने हुए फूड को खाता है। जंगकुक की डिनर खत्म होने के बाद तोंग उसे अपनी काम वॉइस में कहता है मुझे तुम्हें कुछ कहना था। जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और कहता है क्या बोलना था बोलो जल्दी से, मुझे सोना भी है। तोंग घबराते हुए कहते हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तो मैं क्या करूँ, ये किसका बेबी है। तोंग कहता है जो हम लोग नाइट स्टैंड किए थे शायद इसकी वजह से मैं कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ हो, सिर्फ तुम ही फर्स्ट थे। जंगकुक कहता है इसे मार दो। तोंग कहता है ऑलरेडी 3 मंथ हो गया है, मैं नहीं कर सकता हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें पता है कि मैं मेरी जेब से शादी करूंगा जल्दी ही, कभी ना कभी तो मैं करूंगा ही, पर उस टाइम पर क्या होगा, मैं इस बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, मेरी जेब इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तोंग अपने काम वॉइस में कहते हैं मत करो, मैं खुद से रख सकता हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हें बताना था, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम अपनी जेब के प्यार में इतना ज़्यादा अंधे हो कि तुम सच को देख ही नहीं पा रहे हो। वो क्या तुमसे सच में भी प्यार करता है, तुम्हें कभी कभार उसके ऊपर डाउट करना चाहिए। इतना ज़्यादा ऑनेस्टली टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच में प्यार करता है उसे कभी ना कभी डाउट होने ही लगता है। तुम्हें भी डाउट करना चाहिए, कभी कभार देखना चाहिए कि तुम घर से बाहर जाने के बाद कोई तुम्हारी जेब से मिलता है या फिर नहीं, और वो सिर्फ तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के बारे में बातें करता है, तुम्हारे मनी को वेस्ट करने के बारे में बातें करता है। इसके बारे में कभी सोचे हो वो कभी भी क्या दिखाया है तुम्हारी वो सारे टाइम पर जब तुम्हें उसकी ज़रूरत था। जंगकुक इस अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हें मुझे लेसन देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बेबी नहीं हूँ, मैं 27 ईयर्स ओल्ड का हूँ, मैं जो चाहता हूँ सब कुछ कर सकता हूँ। तोंग कहता है तुम एक ओल्ड मैन हो और तुम्हारे दिमाग में कुछ जाता भी नहीं है, जो मर्जी करो। और इसके साथ तोंग वहाँ से चला जाता है। जंगकुक इससे कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक थोड़ा सा सोच रहा था वो सच में क्या करेगा, वो फादर बनने वाला है, उसे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाना चाहिए। कम से कम एक डैड होने के नाते वो हस्बैंड ना हो सके कोई भी बात नहीं है, पर वो अपनी खुद की शाल को ही कैसे फेंक सकता है। और जंगकुक जो उसके बाद है तो उनके साथ बिल्कुल भी कोल्ड नहीं रहता है। जब भी उसकी जेब कुछ भी गलती करता है या तो तोंग के नाम पर कोई भी उल्टा सीधा बातें करता है, जंगकुक सिर्फ तोंग के ऊपर शाउट करता है, वरना पहले की तरह ना तो तोंग को कभी भी उसकी हेयर ग्रैब करता है ना तो उसे स्लैप भी मारता है। जंगकुक सोले तोंग के ऊपर चिल्लाना भी बंद कर दिया था। इससे उसके जेब को बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा था कहीं तोंग के साथ जंगकुक की कोई भी अब इमोशन अटैच तो नहीं हो रहा है, ये उसके लिए बुरा हो सकता है। पर उसे जो पता लग ही जाता है कि तोंग एक्चुअली प्रेग्नेंट था, इसी वजह से जंगकुक उसके साथ ऐसा था। इससे उसके माइंड में कुछ आ जाता है और वो जो जंगकुक को खुद भी कह देता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। इससे जंगकुक बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर जंगकुक बेचारा पूरी तरह से फंस गया था। वो समझ नहीं पा रहा था क्या करेगा। उसकी जेब उसकी 24 आवर टाइम चाहता है और उसकी अटेंशन मांगने लगता है, और जंगकुक जब भी नहीं देता है
तब जंगकुक तो उसकी काट लेता है और जो मर्जी वो शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। जंगकुक तो जैसे भी करके उसे संभाल लेता है, पर तोंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने 2 आइस के साथ हमेशा देखता है। उसके अभी भी टेक केयर करता है। तोंग को नहीं पता कि जंगकुक को कैसे बताया कि वो एक्चुअली जंगकुक के अटेंशन चाहता है। वो जंगकुक को हग करना चाहता है, उसके साथ बातें करना चाहता है, पर वो कुछ कह भी नहीं पाता है। जंगकुक जो तोंग को ऐसे तो कोई भी अटेंशन नहीं देना चाहता है, बट नाइट में जब उसकी जेब सो जाता है, जंगकुक एवरीडे पूछता है कि उसकी हालत कैसा है, वो क्या हॉस्पिटल में गया था, ये सब कुछ। तोंग तो सिर्फ हमेशा हूँ कह देता है। आज भी जंगकुक जब डिनर कर रहा था, वो तोंग से अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या डिनर किए थे? तोंग इससे शॉक हो जाता है। जंगकुक जो पहली बार उससे ऐसे पूछ रहा था। तोंग सोले हमें अपना सिर हिला देता है। जंगकुक कहता है, कल से सर्वेंट यहाँ पर आ जाएगा। सर्वेंट यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद तुम्हें और काम करने की ज़रूरत नहीं होगा। तोंग तुरंत कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक कहता है, नो, इसकी ज़रूरत है, कल से सर्वेंट ज्वाइन देगा। तोंग जो सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर जंगकुक अपनी काम वॉइस में पूछता है, बाय द वे तुम्हारा कितना मन चल रहा है? तोंग अपनी काम वॉइस में आंसर करता है, ऑलमोस्ट 9 होने वाला है। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और पूछते हैं, क्या सच में हम लोग की शादी के 8 मंथ हो गया है? तोंग हमें अपना सिर हिलाता है। फिर जंगकुक कहता है, वो क्या अपना ख्याल रखना। फिर तोंग अपने काम वॉइस में जंगकुक को कहते हैं, क्या तुम कल मेरे साथ हॉस्पिटल में आ सकते हो? जंगकुक कहता है, मैं कल बिजी हूँ। तोंग तो सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर से जंगकुक पूछता है, बाद में तुम क्यों चाहते हो मैं जाऊँ? तोंग नीचे की तरफ देखने लगता है और कहता है, बस ऐसे ही, हॉस्पिटल में सब लोग अपने हस्बैंड के साथ जाता है, इसलिए मैं पूछ रहा था। मैं अकेला जाता हूँ, सब लोग सिर्फ मेरी तरफ देखता है। जंगकुक तोंग की बातों को सुनकर अपनी काम वॉइस में कहता है, ओके मैं ट्राई करूँगा, फिक्र मत करो। तोंग हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जो उठकर चला जाता है। तोंग को जंगकुक लास्ट टाइम पीछे की तरफ टर्न होकर कहता है, अगर तुम गेस्ट रूम में कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर अगर तुम चाहते हो तो फिर तुम कोई भी रूम में जा सकते हो, बाकी सारे रूम और भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हारी बेडरूम में मुझे जाने दोगे? जंगकुक शॉक होकर कहता है, नहीं, वहाँ पर कोई ऑलरेडी है। तोंग कहते, तो फिर तुम गेस्ट रूम में आ जाओ। जंगकुक तोंग से अपनी काम वॉइस में पूछता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरी प्यार में पड़ गए हो? तोंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, इतना तो राइट्स होना चाहिए। हम लोग की शादी के 8 मंथ हो गया है, क्या मैं एक दिन के लिए भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हो? कम से कम इतना ज़्यादा हार्टलेस मत बनो। जंगकुक फिर अपने काम वॉइस में कहता है, ठीक है, तुम रूम में जाओ, मैं आता हूँ। तोंग कॉन्फ्यूज होकर कहते, क्या तुम सच में आओगे? जंगकुक कहता है, मैं मेरी मूड को चेंज करने के पहले ही रूम में चले जाऊँ। तोंग तुरंत कहते, मैं डिशेस को क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। जंगकुक कहते, ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रूम में जाओ। तोंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो जल्दी से रूम में चला जाता है। वो होप कर रहा था कि जंगकुक आएगा, पर तोंग आधे घंटे वेट करने के बाद भी जंगकुक नहीं आता है, जिससे तोंग के आइस के कॉर्नर से आंसू गिरने लगता है और फिर वो सोले सोले सो जाता है। जंगकुक कुछ देर बाद डोर को ओपन करता है और वो देखता है कि तोंग पीसफुली सो गया था। जंगकुक इसे देखकर तोंग के पास आता है और तोंग के पास लेट जाता है और पीछे से सॉफ्टली तोंग को हग कर लेता है। तोंग जो थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है। जंगकुक कुछ देर बाद तोंग को अपने आर्म्स में लेकर सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब फील करता है कि कोई उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करके रखा था, तोंग तुरंत घबरा जाता है और वो पीछे की तरफ टर्न होता है। तब देखता है कि जंगकुक वहाँ पर लेटा हुआ था। इसे देखकर तोंग की फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जंगकुक के फेस को रफ करने लगता है। फिर वो इस पर करके कहता है, मैं ये नहीं सोचता था कि तुम यहाँ पर आओगे। मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। फाइनली इतना ज़्यादा मंथ के बाद जाकर मुझे एक पीसफुल नाइट और पीसफुल मॉर्निंग मिला है। और तोंग जंगकुक की नोज पर एक सॉफ्टली किस करते हुए जंगकुक के हैंड को सोली सोली अपने वेस्ट के आराम से हटाता है और वो फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है। फर्स्ट टाइम जंगकुक कुछ गुड फील कर रहा था, क्योंकि उसकी जेब कभी भी ऐसा नहीं करता है।
इवन जब भी जंकुक उसे हग करता है वो नाराज़ हो जाता है। पर तोंग के टाइम पर कुछ अलग ही था। तोंग पूरी तरह से डिफरेंस था। फिर जंकुक उठकर वो चला जाता है क्योंकि उससे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए था। तोंग बाहर आने के बाद देखता है जंकुक नहीं था। तोंग सोचता है कि शायद जंकुक अपनी रूटीन के लिए अपने रूम में चला गया है। तोंग जाकर ब्रेकफास्ट रेडी करने वाला था पर वो देखता है कि सर्वेंट जो ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। तोंग कहता है मैं करता हूँ, बट सर्वेंट जो स्माइल करते हुए कहता है नो सर मैं कर देता हूँ। तोंग जो उसके बाद भी सर्वेंट को हेल्प करने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है। वो तोंग को देखकर अपना आइस को रोल कर लेता है और कहता है यू तुम क्यों अभी भी ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया हो। तोंग अपनी काम वॉइस में कहता है तुम्हारी आइस नहीं है, देख नहीं रहे हो सर्वेंट कुक कर रहा है। इससे जंकुक की गर्लफ्रेंड सर्वेंट की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें किसने कुक करने के लिए कहा है, इस सर्वेंट को कुक करने के लिए कहो। और तोंग की तरफ इशारा करता है। तब सर्वेंट अपनी काम वॉइस में कहता है मिस मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, पर मुझे यहाँ पर मिस्टर जॉन ने कुक करने के लिए बोला है और मैं कुक करूँगा। आप यहाँ पर ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी ये रूड बिहेवियर के बारे में ज़रूर मिस्टर जॉन को बताऊँगा। इस टाइम वो गर्ल कहता है मिस्टर जॉन मतलब तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो। फिर वो सर्वेंट कहता है आपको मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। और सर्वेंट फिर कुक करने लगता है। इस टाइम वो गर्ल जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है रुको मैं अभी जंकुक को बताता हूँ। और फिर वो जंकुक के पास जाता है जो नीचे की तरफ आ रहा था। वो जंकुक को कहता है देखो ये सर्वेंट मेरे साथ रूड बिहेव कर रहा है। वो मुझे कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा रूड हो और मुझे यहाँ पर सारे काम करना चाहिए। और जंकुक की तरफ वो अपनी पपिया ही दिखाने लगता है। और जंकुक तोंग और सर्वेंट की तरफ देखता है। फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। सर्वेंट तुरंत अपने सिर को नीचे की तरफ करता है और कहता है सर एक गर्ल यहाँ पर आकर ये कह रहा था कि यंग मास्टर को कुक करना चाहिए, पर आप देख सकते हैं उसकी हालत, तो इस हालत में कैसे कुक कर सकता है। और उसके साथ एक गर्ल और भी ज़्यादा रूड बिहेव कर रहा था और यंग मास्टर को सर्वेंट पे बुला रहा था। मुझे नहीं लगता कि उसे इस तरह से बुलाना चाहिए। मैं सिर्फ मेरी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने के ट्राई कर रहा था। मुझे लगता है कि आपको इस गर्ल को इस घर से निकालना चाहिए। जंकुक गुस्से में आ जाता है और कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर सर्वेंट जंकुक की तरफ देखता है और कहता है बट आप ऑलरेडी मैरिड हैं। जंकुक कहता है तुम ज़्यादा बातें मत क्या करो। फिर वो सर्वेंट और कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंकुक तोंग की तरफ देखता है और फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है तोंग आज से कुकिंग नहीं करेगा, ना तो घर के कोई भी काम करेगा, वो अब सिर्फ रेस्ट करेगा। इससे तुरंत जंकुक की गर्लफ्रेंड कहते तो फिर मैं काम कर दूँ, तो मैं मेरा भी हालत पछता है। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बाय द वे तुम मुझे कह रहे थे कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो तुम्हारी टमी क्यों नहीं शो हो रहा है और कितना मंथ है। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड घबराने लगता है और कहता है 4 मंथ। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम कभी भी डॉक्टर के पास नहीं गए हो, क्यों नहीं गए हो, आज ही तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास आओगे। उसकी गर्लफ्रेंड घबराते हुए कहता है नो जंकुक मैं आज बिजी हूँ, मुझे मेरी फ्रेंड्स के साथ मिलना होगा। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है क्यों तुम्हें मिलना है, चुपचाप मेरे साथ चलोगे। जंकुक की गर्लफ्रेंड कहता है नो जंकुक मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं आज बिजी हूँ, कल चले जाते हैं। जंकुक जो उसके बाद हाँ में अपना सिर हिला देता है। फिर वो तोंग की तरफ देखता है और कहता है तुम आज मेरे साथ डॉक्टर के पास जाओगे। तोंग सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है, पर वो अंदर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक की गर्लफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और कहते तुम मुझसे क्यों लेकर जाना चाहते हो। जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है वो मेरा चाइल्ड है, मैं एज ए हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं सकता हूँ, बट एज ए फादर मुझे उठाना चाहिए। इससे उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में आ जाता है और कहते हैं उन लोगों के साथ ही रहो, क्यों मेरे साथ रह रही हो। और इसके साथ वो जाने की ट्राई करता है। जंकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसकी तरफ बिना देखे कहता है भूल मत जाओ, तुम खुद मुझे शादी करने के लिए बोले थे, मैं तुम्हें बोला था कि हम दोनों अगर साथ हैं तो फिर एक साथ रह सकते हैं, पर तुम खुद जो ये सब कुछ बोले थे, अब तुम इस बारे में मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते हो। मैं ये सब कुछ से
बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गया हूँ। अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर तुम यहाँ पर मुझसे छोड़कर जा सकते हो। तुम्हारी और ये सारे प्रॉब्लम्स को मैं देख नहीं सकता हूँ। एवरीडे तुम हमेशा प्रॉब्लम खड़े करते हो, क्यों ऐसा होता है? अगर तुम इतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े करता है तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं? क्यों सिर्फ मेरी पीठ पीछे सारे प्रॉब्लम्स होता है? अगर वो इतना ही ज़्यादा बुरा है तो फिर वो मेरे सामने भी कर सकता था, हमेशा तुम्हारे साथ क्यों? अब मुझे डाउट भी होने लगा है कि कहीं तुम मेरी पीठ पीछे धोखा तो नहीं दे रहे हो ना। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड गुस्से से जंगकुक की हैंड को अपने हैंड से छुटा लेता है और कहता है तुम खुद मुझे धोखा देकर इसके साथ ना स्टैंड किए थे। अगर तुम नहीं करते तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होता। जंगकुक कहता है और तुम क्या हो? तुम्हें मैं ऑप्शन दिया था, तुम खुद जो मुझे उससे शादी करने के लिए बोले हो। मेरी एक हस्बैंड होने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं तुम्हारी वजह से नहीं उठा रहा हूँ। तुम्हारी ये सारे ड्रामास को बंद करो, मैं तंग आ गया हूँ। और इसके साथ जंगकुक अपनी सीट से उठकर चला जाता है। जंगकुक की गर्लफ्रेंड तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम रिग्रेट करोगे। तंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक तंग को आकर कहते रेडी हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है ना? तंग हाँ कह देता है और वो जाकर रेडी हो जाता है। फिर जंगकुक तंग को लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहता है लॉन्ग टाइम बाद आए हैं मिस्टर जियोन, मैं सच में सरप्राइज हूँ। एनीवे बेबीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसके साथ मॉम भी अच्छा कर रहा है। जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर कहता है बेबीज का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर जो हंसते हुए कहते ट्विन बेबी है, आपको पता नहीं है? हम जंगकुक तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। तंग नीचे की तरफ देख रहा था। फिर जंगकुक कहते हैं मुझे क्या पता लग सकता है कि गर्ल है या तो बॉय है? डॉक्टर अपनी काम वॉइस में कहता है पर आपके हस्बैंड ने बोला था कि वो सरप्राइज चाहता है। फिर जंगकुक कहता है ओके तो फिर रहने दीजिए। फिर डॉक्टर कहता है उसकी अच्छी तरह से ख्याल रखना। जंगकुक हाँ कह देता है और फिर डॉक्टर मेडिसिन को चेंज कर देता है और तंग को लेकर जंगकुक फिर घर में आ जाता है। जंगकुक ड्राइविंग के टाइम पर तंग के साथ थोड़ा बातें किया था और पूछ रहा था कि उससे कुछ चाहिए क्या, और तंग को अगर कुछ चाहिए तो फिर वो बिना हिचकिचाए जंगकुक को बोल सकता है। तंग सिर्फ उसे कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जंगकुक और उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और जंगकुक तंग को लेकर घर में आ जाता है और उसे ड्रॉप करने के बाद जंगकुक फिर से अपने वर्क के लिए चला जाता है। उसके बाद 2 वीक्स जंगकुक बहुत ही ज़्यादा तंग की ख्याल रखने लगता है। तंग कितना ज़्यादा टेक केयर कर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। जंगकुक तंग के साथ नाइट में रुकना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। जंगकुक जब नाइट में घर में वापस आता है, वो आने के बाद देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोर पर गिरा हुआ था। जंगकुक उसके पास आता है दौड़ते हुए और उससे कहते क्या हुआ है। वो जो अपने सेंस में नहीं था। जंगकुक उसे उठाने की ट्राई करता है पर उसके बाद भी नहीं उठता है। जंगकुक उसे बैड स्टाइल में अपने गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने रूम में जाता है और उसे सेंस में लेकर आता है। तब वो जो जंगकुक को हग करते हुए रोने लगता है। जंगकुक पूछता है क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक को रोते हुए कहता है तुम मेरे ऊपर तो ट्रस्ट ही नहीं करते हो, छोड़ दो। जंगकुक कहता है बताओ क्या हुआ है। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड रोते हुए कहता है मैं सिर्फ तंग के साथ बातें कर रहा था और बेबीज के बारे में पूछ रहा था, पर तंग गुस्से में आकर मुझे जोर से स्लैप मार दिया है और उसके साथ वो मुझे बहुत ज़्यादा मारा भी है, ये देखो। और उस जंगकुक को अपनी नेक पर कार्ड्स मारी और उसके साथ उसकी फेस पर स्लैप, हैंड पर भी कुछ मार्क दिखाता है। जंगकुक इस अपने काम वॉइस में कहते हैं तुम क्या खुद के साथ ऐसा किया हो? इससे जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहते नो तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करते हो, मैं सच में ऐसा नहीं किया हो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहते सो जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड कहते प्लीज़ मेरे साथ रुक जाओ। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहते सिर्फ सो जाओ और जंगकुक उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट भी नहीं करता है क्योंकि जंगकुक ऑलरेडी डन हो गया था। यह सब कुछ देखते देखते जंगकुक को बिलीव भी नहीं हो रहा था। तो जिस तरह से फर्स्ट डे फाइट किया था, जंगकुक को पता है अगर तंग जंगकुक की गर्लफ्रेंड को हिट किया तो फिर वो ऐसे हिट नहीं करेगा बल्कि इससे भी ज़्यादा कर सकता है। तो फिर
ये सब कुछ ऑब्वियसली झूठ ही था और जंगकुक ये सब कुछ से अब सच में डन था। वो फ्रेश होकर तंग के रूम में जाता है और देखता है तंग पीसफुली सो रहा था। जंगकुक तंग को चेक करता है और वो देखता है कि तंग की पैर फूल गया था, जिससे जंगकुक को पता था कि उसे चलने में अब शायद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर क्या ड्रामा क्रिएट कर रहा था। फिर जंगकुक उसके पैर को मैसेज देने लगता है, जिससे तंग जो और भी ज़्यादा कंफर्टेबली सोने लगता है। नेक्स्ट डे जंगकुक जब उठता है वो अकेला खुद को ढूंढ पाता है बेड पर, जिससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि तंग इतना ज़्यादा जल्दी कहाँ पर गया है और जल्दी ही तंग उठ गया है। पर जंगकुक बाहर से कुछ साउंड सुनता है और जंगकुक जल्दी से बाहर से आता है। वो सच में अब सोच रहा था कि शायद उसकी गलत डिसीजन था। गर्लफ्रेंड और हस्बैंड को एक साथ नहीं रखना था, ये लाइफ में उसकी सबसे बड़ा गलती था। जंगकुक जब डाइनिंग रूम की तरफ जाता है जहाँ पर से साउंड आ रहा था, जंगकुक देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फ्लोर पर गिरा हुआ था और उनकी हैंड में नाइफ था जिसमें ब्लड लगा हुआ था। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था और तुरंत वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे उठाने की ट्राई करता है और जिसकी अभी भी ब्लीडिंग हो रहा था। जंगकुक जल्दबाजी में उसे बैरिस्टल में गोद में उठा लेता है और तंग की तरफ ध्यान बिना दिए जल्दी से वो उसे लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है। तंग जो खुद भी शॉक में था, यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया था, वो तो सिर्फ यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था और उसकी गर्लफ्रेंड जो पहले से ही तंग के आने के लिए वेट कर रहा था। तंग आने के बाद वो खुद से ही खुद की टमी पर नाइफ से अटैक करता है और उसके बाद वो तंग की हैंड में नाइफ को देकर वो खुद ही फ्लोर पर गिर गया था। तंग सिर पे सब कुछ देख रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ है। सर्वेंट जो थोड़ा सा लेट आता है वो आने के बाद तंग की हैंड में नाइफ को देखकर घबरा जाता है और पूछता है कि उसे कहीं पर चोट लगा है या फिर नहीं। तंग कोई भी आंसर नहीं करता है। जंगकुक हॉस्पिटल में था, डॉक्टर उसे कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो गुस्से में घर में वापस आता है। वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि तंग इतना ज़्यादा गिर जाएगा। वो तंग के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था और तंग यहाँ पर उसके साथ इस तरह से बिहेव करके उसे ये आसान चुकाया है। तंग को जंगकुक देखता है कि वो काउच पर बैठा हुआ था। तंग तुरंत जंगकुक से पूछता है सब कुछ ठीक है ना, क्या वो ठीक है। जंगकुक तंग की हेयर को टाइटली ग्रैब करता है और उसे फ्लोर पर पुश कर देता है। तंग फ्लोर पर गिर जाता है। वो अपनी टमी को अपनी हैंड से ग्रैब कर लेता है, उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगता है। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है तुम उसे मारने की ट्राई किए थे, तुम इतना ज़्यादा जेलस कैसे हो सकते हो। मैं तुम्हें क्या अटेंशन नहीं दे रहा था, तुम कैसे इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हो। सच में ये सब कुछ तुम्हारा सिर्फ दिखावा है ना, तुम बिल्कुल भी एक अच्छा पर्सन नहीं हो, तुम उसे मारने के लिए भी इतना ज़्यादा नीचे गिर सकते हो। मैं सच में एक्सपेक्टेशन नहीं किया था। और तुम्हारी ये जो बेबी, और जंगकुक इसके साथ जोर से किक मार देता है उसकी टमी पर। तुम जोर से पेन की वजह से चिल्लाने लगता है और वो रोने लगता है। जंगकुक गुस्से से कहता है ये सब कुछ फेक है, तुम इस बेबी को ज़रूर किसी और से लिया है। तुम किसी और के साथ भी नाइस टर्न किया हो, जो तुम मुझे झूठ बोलकर मुझसे अटेंशन मांग रहे थे। ये सब कुछ मुझे पता लग गया है, तुम जैसे पर्सन से मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन करूँ। और इसके साथ जंगकुक गुस्से से तंग की तरफ देखता भी नहीं है, जो पेन की वजह से रो रहा था। सर्वेंट जो घबरा गया था वो ये सब कुछ देख रहा था। सर्वेंट आकर देखता है कि तंग की हालत बुरा हो रहा था, तंग को ब्लीडिंग होने लगता है। सर्वेंट तुरंत तंग को बाहर ले जाने में हेल्प करने लगता है। तंग रोते हुए सर्वेंट को रिक्वेस्ट करके कहता है प्लीज़ मेरी बेबी को सेव कर लेना। सर्वेंट तुरंत कहते यंग मास्टर आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सर्वेंट जल्दी से गार्ड्स के पास आता है और उसे जल्दी से तंग को लेकर हॉस्पिटल में जाने के लिए कहता है। तंग को लेकर वही हॉस्पिटल में गार्ड्स चला जाता है जहाँ पर जंगकुक की गर्लफ्रेंड भर्ती था। तंग को ओटी में लेकर जाता है। उस सर्वेंट के पास जंगकुक के फादर की भी नंबर था, जो तुरंत ही जंगकुक के फादर को कॉल करता है और सारी बातें बताता है, जिससे मिस्टर जॉन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। मिस्टर जॉन जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाता है और मिस्टर किम को भी ये सारी बातें बताता है, जिसके बाद मिस्टर किम को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो गुस्से में सीधा अपनी सन के पास
जाने के पहले जंगकुक की गर्लफ्रेंड के रूम में जाता है, जहाँ पर जंगकुक ऑलरेडी था। मिस्टर किम जंगकुक की तरफ देखता भी नहीं है और जंगकुक की गर्लफ्रेंड के पास जाकर जोर से उसे स्लैप मार देता है। वो रोने लगता है। तब जंगकुक की तरफ मिस्टर किम देखता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को कहता है, अभी जंगकुक के सामने अगर तुम अपने सारे सच नहीं बोले तो फिर मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। तुम मेरी पावर को नहीं जानते हो। मेरे सन को हर्ट करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं इसीलिए जाने दूंगा। अभी बताते हो या फिर नहीं। वो गले खिसखिसाते हुए कहते, आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बातें कर रहे हैं। मिस्टर किम फिर से एक स्लैप मारता है और कहता है, जब तक नहीं बताओगे तब तक तुम्हें मैं स्लैप मारूंगा। जंगकुक आकर उसे रोकने की ट्राई करता है और कहती, क्या बदतमीजी हरकतें हैं आपकी सन, जो मेरी जेब को मारने की ट्राई किया था। पर मिस्टर किम जंगकुक को भी जोर से स्लैप मार देता है और कहता है, तुम्हें कौन से एंगल से लगता है कि मेरे सन तुम जैसे लोगों के साथ नाइट स्टैंड करने के लिए मरे जाएगा? मेरे सन अगर चाहता है तो फिर तुम जैसे जीवन जंगकुक को 1 डे में 10 से भी ज़्यादा खरीद सकता है। और तुम क्या सोचते हो खुद को कि तुम इस वर्ल्ड में एक अकेला पर्सन हो? तुम जैसे पर्सन को मेरा सन देखता भी नहीं है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मानने लगेगा। तुम जैसे पर्सन को देखकर भी मुझे नफरत फील होता है। और मेरे सन अगर किसी को मारना चाहता है ना तो फिर उसे एक ही पल में मार देता है। इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम और तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड, सिर्फ एक ही लोग इतना ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर सकता है। तुम कभी भी मेरे सन के बारे में जानने की भी ज़रूरत समझे हो? तुम जो सिर्फ इस गोल्ड डीलर के पीछे पड़े हुए थे। अब जल्दी से अपनी सस को बताओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब वो गर्ल रोते हुए कहता है, मैं जंगकुक को सिर्फ मनी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। जंगकुक जब अपनी वर्क पर जाता है तब मैं मेरी और 3 बॉयफ्रेंड के साथ मिलने के लिए जाता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है। फिर जंगकुक की गर्लफ्रेंड और भी ज़्यादा कंटिन्यू करके कहता है, मैं कोई भी प्रेग्नेंट नहीं था। मुझे सिर्फ जंगकुक की मनी और उसकी अटेंशन चाहिए था ताकि वो मुझे छोड़ ना दे। मैं सच में उससे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ, सिर्फ मुझे उसकी मनी की। तभी जंगकुक आकर जोर से उसे स्लैप मार देता है और कहते, कब से ऐसा कर रहे हो? मैं तुमसे सच में प्यार किया था, इसी वजह से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया था, या तक तो ताऊ के बारे में भी नहीं। तब जंगकुक की गर्लफ्रेंड कोई भी आंसर नहीं करता है। मिस्टर किम गुस्से से कहता है, दोबारा से मेरे सन और मेरी ग्रैंड चाइल्ड के बारे में सोचना भी मत। अगर मेरे सन को कुछ हो गया और अगर उसकी डेथ हो गया तो फिर याद रखना, मैं खुद तुम्हें उस दिन मार कर उसके साथ ही कबर दूंगा। और इसके साथ मिस्टर किम वहाँ से चला जाता है। जंगकुक उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ को बहुत ही ज़्यादा नफरत भरी आइस के साथ देखता है और कहता है, ताऊ ने सही बोला था, मैं एक डम हूँ कि तुम्हारी सस को मैं देख नहीं पाया था, तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं था। और इसके साथ जंगकुक जो ताऊ के साथ मिलने के लिए जाता है, पर ताऊ के अभी भी ऑपरेशन चल रहा था। मिस्टर किम जंगकुक की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, खुद के लिए प्रे करो, मेरी सन के बारे में मत सोचना। अगर उससे कुछ भी हुआ तो फिर मैं ऐसा बोला था, तुम्हें उसके साथ ही मैं दफन दूंगा। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ नीचे की तरफ देखने लगता है। मिस्टर जियोन जंगकुक के पास आता है और उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इसी वजह से तुम्हें उसके पास से दूर रहने के लिए बोला था। देखो तुम क्या गलती किया हो, ना तो तुम अच्छा फादर बन सकते हो, ना तो एक हस्बैंड बन सकते हो, तुम एक ह्यूमन भी होने की लायक नहीं हो। जंगकुक और भी ज़्यादा गिल्ट फील करने लगता है। जंगकुक सच में कुछ मन से उसकी गर्लफ्रेंड के लिए वो कोई भी ट्रस्ट या तो कुछ भी नहीं रखता था, पर जंगकुक सडनली उस हादसे को देखकर उसकी माइंड वर्क नहीं कर रहा था। वो ताऊ के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पाया और गुस्से में आकर वो ये सारे मिस्टेक कर दिया है। और जंगकुक इस वजह से और भी ज़्यादा रिग्रेट करने लगता है। वो कैसे इतना ज़्यादा डम हो सकता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक रोने लगता है और प्रे करने लगता है कि उसकी चाइल्ड और तुम पूरी तरह से ठीक रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और डॉक्टर बाहर आने के बाद कहता है, यहाँ पर पेशेंट के पेरेंट्स कौन हैं? तब तुरंत मिस्टर किम जाकर कहते हैं, मैं हूँ उसके डैड। डॉक्टर तुरंत कहते हैं, ब्लड की ज़रूरत है, ब्लड बहुत ज़्यादा कम है और पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा है।
जंगकुक तुरंत आकर डॉक्टर से पूछता है, वो लोग ठीक रहेगा ना? प्लीज़ डॉक्टर, बेबीज को कुछ भी हो जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मैं तंग को वापस चाहता हूँ। इससे मिस्टर किम पीछे से कहता है, फिक्र मत करो, तुम मरने ही वाले हो। जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। वो खुद के बारे में फिक्र नहीं कर रहा था। वो चाहता है तुम वापस आए और पूरी तरह से ठीक रहे। फिर डॉक्टर कहता है, हम लोग हमारी 100% देंगे। जंगकुक जो हाँ में अपना सिर हिला देता है और रोने लगता है। फिर डॉक्टर को मिस्टर किम कहते मैं ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। फिर डॉक्टर कहता है कि आप नर्स के साथ जाइए। फिर डॉक्टर जो उसके बाद फिर से ओटी में चला जाता है और जंगकुक जो सिर्फ अभी भी प्रे कर रहा था। कुछ देर बाद नर्स जो ब्लड लेकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।